Hello students, good morning. Myself Falguni Salvi, your social science teacher, and today's date is 2nd October and day is Friday. So students, first of all happy Gandhi Jayanti to all of you. और आज गांधी जयंती के अवसर पर आप सभी को काम दिया गया था स्कूल की तरफ से कि आपको जो भी स्पीच है, कविता है, ये सारी चीज़ें आपको करके भेजनी थी, तो वो भी आपको भेजना है। और अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं हमारा। हमने कंटक शोधन जो कोट है वहाँ तक पढ़ लिया था। अब आज हमको मॉडर्न सोसाइटी पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। वी गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल सिस्टम ऑफ द मौर्य पीरियड थ्रू टेक्सेस सच एज कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज इंडिका एंड फ्रॉम अशोकाज रॉक एडिक्ट। इसमें दे रखा है कि उस समय सामाजिक तंत्र कैसा था, समाज में किस तरीके से काम होते थे। ये अगर मौर्य शासन के बारे में हमको जानना है तो हम कौन सी किताबों से जानेंगे? एक तो कौटिल्य ने जो किताब लिखी अर्थशास्त्र उससे, और मेगस्थीन जो कि ग्रीक का एम्बेसडर था हमारे देश में, उन्होंने किताब लिखी इंडिका, उस किताब के अंदर से। और अशोक के जो रॉक एडिक्ट है, मतलब अशोक ने जो रॉक एडिक्ट बनाए थे, 7 रॉक एडिक्ट, ठीक है, उनके अंदर से हमको कुछ बातें जानने को मिलती है उस समय के समाज के बारे में। कौटिल्य हैज़ रिगार्डेड वर्ण श्रम सिस्टम एज द फाउंडेशन ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ण, पहले हम जानते हैं ना कि कौन सी जाति है आपका, कौन सा वर्ण है, किस वर्ण से आते हैं आप, तो जो जाति सिस्टम या फिर समाज होता है वो वर्णों में बटा हुआ होता था। कौटिल्य हैज़ आल्सो मैंशनड अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ द दीज 4 वर्णास कास्टेज। कौटिल्य ने अपनी किताब में इन 4 वर्णों के बारे में, मतलब जातियों के बारे में भी लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 वर्णास, कौटिल्य हैज़ आल्सो मैंशनड अबाउट द सेवरल अदर कास्ट। इसमें दे रखा है 4 वर्ण तो हम जानते ही हैं, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, फिर क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ का काम करते हैं, वैश्य जो कि व्यापारियों का काम करते हैं, और क्षत्रिय जो कि योद्धा के रूप में काम करते हैं, सैनिक, और शूद्र जो इन सब में दास का रूप धारण किए हुए होते हैं। अब इसमें और भी जातियाँ हैं जैसे कि निषाद, पार्श्व, रटकर, कशाटा, वेदेहक, सूत, चंडल, ये सब। मेगस्थनीज आल्सो हैज़ डिवाइडेड द इंडियन भारतीय सोसाइटी इंटू 7 कास्ट। मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका के अंदर भारत की जातियाँ जो है वो 7 बताई हैं। इन हिज बुक, उनकी जो किताब है इंडिका, उसके अंदर दिस इंक्लूड, और उसके जो 7 जातियाँ हैं वो कौन कौन सी है? दिस इंक्लूड दार्शनिक, मतलब फिलोसोफर्स जो कि पूजा पाठ का या फिर इधर उधर जाने का या लोगों को जानने का काम करते हैं वो। किसान मतलब फार्मर, कारीगर और शिल्पी मतलब जो मकान वकान बनाने का काम करते हैं वो, स्कल्प्टर्स है ना, मूर्तिकार वो सब। सैनिक जो कि सोल्जर होते हैं वो। निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर जो सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सभासद और शासक मतलब मिनिस्टर और जो किंग होता है वो, ठीक है, एडमिनिस्टर्स। इन हिज क्लासिफिकेशन, उन्होंने जो जाति को बांटा है, मेगस्थनीज हैज इग्नोर द डिफरेंसेस ऑफ द कास्ट कलर एंड द ऑक्यूपेशन। मेगस्थनीज ने जो है अपने जो जातियों का विभाग है उसको इस तरीके से बनाया है कि वो न जात का भेदभाव करते हैं, न रंग का भेदभाव कर रहे हैं, और न ऑक्यूपेशन का मतलब काम का भेदभाव कर रहे हैं। अब आगे है, ड्यूरिंग मौर्य पीरियड द कंडीशन ऑफ द वुमेन कैन नॉट बी सेड द प्रोग्रेसिव। मौर्य समय में जो महिलाएं हैं उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई अलग से काम नहीं किए गए, बट स्टिल दे वर इन द बेटर पोजीशन। लेकिन महिलाओं की स्थिति उस समय थोड़ी ठीक ही थी, मतलब इतनी बुरी भी हम नहीं कह सकते एज कम्पेयर टू द स्मृति पीरियड, और एंड दे वर अलाउड टू री मैरी एंड परफॉर्म नियोग। और उसके बाद उनको जो है वापस से शादी करने का भी हक होता था, ठीक है, और परफॉर्म नियोग, और नियोग भी कर सकते हैं, मतलब बिना शादी करे भी रह सकते, मतलब महिलाओं को हक थे काम करने के। भले इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी लेकिन बुरी भी नहीं थी। अब शुंग डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, शुंग वंश के बारे में कि शुंग वंश कैसा है। हमने देखा था कि मौर्य शासन में सबसे आखिरी शासक जो था, उनका जो जनरल था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा कहने लगा, और वो शुंग था, पुष्यराज शुंग, पुष्यमित्र शुंग। तो उन्होंने इस डायनेस्टी को, इस वंश को बनाया। और मौर्य वंश जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन द 185 BC बाय द पुष्यमित्र शुंग। ये वंश जो है शुंग वंश, इसकी स्थापना 185 BC के अंदर, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यीशु मसीह के जन्म के पहले और यीशु मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, इसलिए BC और आता है। बिफोर मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले, और आफ्टर मतलब AD मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द यीशु मसीह, मतलब एनो डोमिनी। और पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के शासक थे। सबसे बड़ी बात तो यही है इसमें अभी। ही वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द मौर्य किंग बृहद्रथ। इसमें दे रखा है मौर्य जो राजा था बृहद्रथ,
उसका सबसे बड़ा सेनापति या कमांडर जो था वो यही था। पुष्यमित्र असैसिनेटेड हिम एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन। पुष्यमित्र ने उनको दबाने की लगातार कोशिश करी और उनसे दगा कर खुद राजा बन गए। ही रूल्ड टिल 151 BC, और इन्होंने 151 BC तक राज करा। ठीक है, अब इसमें उल्टा चलता है सिस्टम, 185 से 151 BC तक आ गए। जैसे कि जीरो होता है ना, हम जानते हैं जीरो, फिर -1, -2, -3, जैसे 185 BC यहाँ पे, ठीक है, तो 151 यहाँ पे आएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर वापस जीरो से इधर शुरू। तो 151 BC तक इन्होंने राज करा। ही कॉन्केर्ड सेवरल वार्स, इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं। परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ ट्वाइस बीइंग ड्यूरिंग हिज, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उस समय किसी राजा का अश्वमेध यज्ञ करना उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि में माना जाता है, और पुष्यमित्र सिंह ने 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ करा था। रीनाउड संस्कृत ग्रामनियन पतंजलि वॉज हिज प्रीस्ट इन द यजना। इसमें दे रखा है कि और जो सबसे बड़े संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे जिनका नाम था पतंजलि, वो उनके अश्वमेध यज्ञ में पंडित का काम उन्होंने करा था। आफ्टर पुष्यमित्र, पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र और ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भगवत एंड द देवाभिटु वर द मेजर रूलर्स ऑफ द शुंग डायनेस्टी। अभी कुछ राजाओं के नाम दे रखे हैं, ये उस समय के बड़े राजा हैं शुंग वंश के। देवभूति वॉज डिथ्रोन्ड बाय द अमात्य वसुदेव अराउंड 73 BC। इसमें दे रखा है देवभूति नाम का जो राजा है उसको हटा दिया गया उनकी गद्दी से, और उनकी जगह बैठे हैं अमात्य वसुदेव। अब अमात्य वसुदेव कौन है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में 73 BC के अंदर। अब दूसरी डायनेस्टी आ गई, मतलब शुंग वंश का थोड़ा सा आपको भाग दे रखा। शुंग वंश में एक ही चीज़ याद करनी है कि सबसे पहले इसकी स्थापना किसने करी, पुष्यमित्र शुंग ने। उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करा, पतंजलि के पंडित थे, ठीक है, और थोड़ा सा नाम पढ़ना चाहता है, कोई जरूरी नहीं है इसमें। सातवाहन वंश हम पढ़ेंगे। अ पीरियड नेम द शिमुका लेट द फाउंडेशन ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी इन 60 BC इन द आंध्र प्रदेश। एक व्यक्ति जो है जिसका नाम था सिमुका, उन्होंने सबसे पहले इसकी स्थापना करी सातवाहन वंश की 60 BC के अंदर, ठीक है, आंध्र की जगहों पर। द वैली ऑफ द रिवर गोदावरी एंड द कृष्णा, आंध्र प्रदेश जो है जहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी बहती है, वहाँ पर इनकी स्थापना इन्होंने करी। दिस डायनेस्टी इज नोन बाय द नेम ऑफ द आंध्रा एज वेल एज सातवाहन डायनेस्टी। इसीलिए इस डायनेस्टी को आंध्र डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी भी बोला जाता है, मतलब आंध्र वंश भी है और सातवाहन वंश भी हम इसको कह सकते हैं। शिमुकास रीजन इज रिगार्डेड टिल 37 BC। अब शिमुका नाम का जो सबसे पहला राजा था सातवाहन वंश का, उन्होंने 37 BC तक राज करा, मतलब 60 BC से लेके 37 BC तक इन्होंने रूल करा है। आफ्टर दैट हिज सन सतकर्णी फर्स्ट बिकम द रूलर। इसमें दे रखा है शिमुका के बाद इनका जो बेटा है सातकर्णी फर्स्ट, पहला प्रथम, वो जो है राजा बने। सतकर्णी फर्स्ट टुक द सातवाहन डायनेस्टी टू द ग्रेटर हाइट्स, और सिमुका से भी ज़्यादा काम करा सातकर्णी फर्स्ट ने अपनी सातवाहन वंश को आगे बढ़ाने के लिए। सतकर्णी फर्स्ट परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ एंड थ्रू दिस ही एस्टेब्लिश्ड हिज इंडिस्प्यूटेबल एम्पायर अक्रॉस द एंटायर साउथ इंडिया, भारत। और हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश तो साउथ के अंदर ही आता है, तो साउथ के अंदर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा, और जिसके साथ मतलब अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको बिना किसी विवाद के जीत लिया। हिज कैपिटल और साउथ इंडिया मतलब पूरा जो दक्षिण भारत है वो इनके कब्जे में आ गया। हिज कैपिटल वाज द प्रतिष्ठान, मॉडर्न पैतान, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। और उस समय इनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, ठीक है, जिसको आज पैथान नाम की जगह के नाम से जाना जाता है, और गोदावरी नदी के किनारे वो जगह बसी हुई थी। After some time of the death of the Satkarni first, due to the inventions made by the Shakas, the power of the Satvahan declined, and rule of the Shaka और Shaka क्षत्रपा डायनेस्टी बिगन इन द महाराष्ट्र। इसमें दे रखा है कि सातकर्णी फर्स्ट की मृत्यु के बाद जो शक वंश है, अभी शक वंश है, देखिए शक, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे, ये शक वंश, तो शक वंश जो है वो बढ़ने लगा, और इसके कारण धीरे धीरे सातवाहन वंश जो है अपने पतन की तरफ जाने लगा, और धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर शक क्षत्रप डायनेस्टी जो है बढ़ने लगी, विच इज़ नोन एज द वेस्टर्न क्षत्रपा। और इनको वेस्टर्न क्षत्रपा मतलब पश्चिमी क्षत्रप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, शक वंश को डायनेस्टी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी हु वॉज द 23rd रूलर ऑफ द साउथवाहन डायनेस्टी एलिमिनेटेड द पावर ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रप्स एंड री-एस्टेब्लिश द पावर प्रॉस्पेरिटी इन द रूल ऑफ हिज डायनेस्टी। अब वापस से एक और बार जो है सातवाहन डायनेस्टी उठेगी। इसमें दे रखा है कि सातवाहन वंश के
एक 23rd नंबर के जो राजा आए थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने वेस्टर्न क्षत्रप जो है उनको हराकर अपनी डिग्निटी और अपने पावर को वापस से ले लिया, अपनी सुख समृद्धि को वापस से उनसे छीन लिया। और वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमवी got married to the daughter of the Shak Mahakshatrap Rudraman first, but the Rudraman snatched the entire kingdom from him, which he occupied by defeating the Western Kshatra. अब इसमें दे रखा है कि वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमवी जो है गॉट मैरिड टू द डॉटर, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमवी नाम का जो व्यक्ति है उसकी शादी हो गई शक जाति की जो महाक्षत्रप रुद्रमन फर्स्ट जो है उनकी बेटी से। लेकिन जो रुद्रमन जिनकी बेटी थी उन्होंने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमवी से सारा उनका राज्य जो है वो छीन लिया धोखे से, ठीक है, जो कि उन्होंने